इस आदमी ने घर में चोरी छुपे एक लॉटरी मशीन बनाई। मशीन में उसने 49 सामान्य लॉटरी गेंदें डाली, लेकिन उनमें से 7 गेंदों में उसने एक पारदर्शी तरल भर दिया। उसका इरादा था कि गेंदों का वजन जरा सा भी बदल जाए, सिर्फ 1 रति यानी 0.1 ग्राम, तो हवा के दबाव में उनकी दिशा बदल जाएगी। उसने बटन दबाया, कुछ ही सेकंड में हवा तेजी से बहने लगी और ठीक उसके हिसाब से तरल वाली वही 7 गेंदें बाहर निकल आई। उसने अपने हाथ में पकड़ा टिकट, देखा नंबर बिल्कुल मिल रहे थे। बस एक आखिरी कदम बाकी था, लॉटरी गेंदों वाले डिब्बे की चाबी हासिल करना। वह एंड्रयू के पास गया और बोला कि कंपनी को एक प्रचार कार्यक्रम के लिए चाबी चाहिए। एंड्रयू घबरा गया और साफ कह दिया कि न उसके बिना और न किसी सरकारी निरीक्षक के बिना गेंदों को बाहर निकाला जा सकता है। वह चाबी देने को तैयार नहीं था। गुस्से में वह घर लौटा और अपनी बनाई हुई लॉटरी मशीन तोड़ दी। अगले दिन वह एक जादू का कार्यक्रम देखने गया। जादूगर ने एक छोटी गेंद हवा में उछाली और वह सीधे उसकी हथेली में आ गई। उस पर संख्या 11 लिखी थी, लेकिन नीचे देखते ही वह हैरान रह गया। संख्या 11 बदलकर 13 हो चुकी थी। यह देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, शायद यह तरीका उसके काम आ सकता था। वह कार्यक्रम के बाहर जादूगर का इंतजार करने लगा। उसने पूछा, वह कैसे सभी की आंखों के सामने गेंद बदल देता है और किसी को पता भी नहीं चलता? जादूगर बोला कि इसके लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है। जब उसने पूछा कि टीम कैसे काम करती है, जादूगर ने कहा कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट है। उसने तुरंत बटुआ निकाला और कहा कि वह उसके समय की भरपाई कर देगा। जादूगर ने पहले तो मजाक किया कि वह उम्र में बहुत बड़ा हो चुका है जादू सीखने के लिए, लेकिन फिर भी उसे कुछ बातें बताई। जादूगर ने कहा, हर कर्तव्य में टीम का काम एक ही होता है, सभी दर्शकों का ध्यान भटका देना ताकि असली खेल करते समय कोई देख ही न पाए। उसने पूछा, कल जब तुम गेंद पर ध्यान दे रहे थे तो तुम्हारी नजर मछलियों वाले कांच पर थी या मेरी नीली पोशाक वाली सुंदर सहायक पर? यही असली चाल थी, ध्यान भटकाना। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिससे नजर हटे ही नहीं, और टीम में एक सहायक होना बिल्कुल अनिवार्य है। जादूगर की ये बातें उसके दिमाग में गूंजती रही। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे एक ऐसी टीम बनानी होगी जो सबके सामने एक परफेक्ट प्रदर्शन कर सके। वह फिल्म स्टूडियो पहुंचा और पैटर्न और वीनस को अलग ले गया। उसने पूछा, क्या तुम लोग वह इनाम जीतना चाहते हो? वीनस को लगा कि वह चोरी की बात कर रहा है। उसने साफ वन कहा, चोरी की कोई जरूरत नहीं है। उसे ऐसा तरीका मिल गया है जिससे वे ईमानदार लोगों की तरह जीत सकते हैं। उसने कहा, 10 साल बाद जब तुम अब भी अपने भाई के साथ वही छोटा सा कारोबार चला रहे होंगे और रोज सस्ते विज्ञापन बनाकर गुजारा कर रहे होंगे, तब तुम खुद से पूछोगे, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका क्यों छोड़ दिया था? पैटर्न और वीनस ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति में सिर हिला दिया। टीम के पहले 2 सदस्य तैयार थे, लेकिन एक सबसे जरूरी सदस्य अभी भी बाकी था। वह जो मंच के बीच खड़ा होकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले। वह थी लीना, शो की संचालिका, एक अकेली माँ जो अपने बेटे की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रही थी। वह उसे स्कूल के बाहर मिली। लीना ने बताया कि वह किसी आयोजन में जा रही है। उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। लीना के घर पहुंचकर उसने अपना पूरा योजना समझाया, फिर सीधा पूछा, क्या तुम 5 करोड़ पैसों कमाना चाहती हो? ये आदमी फौज से रिटायर होकर एक मिडिल स्कूल में टीचर बना था, लेकिन स्कूल के पहले ही दिन उसके स्टूडेंट्स ने उसके साथ प्रैंक कर दिया। उसकी बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया देखकर बच्चे हंसने से पहले ही सन्न रह गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी नेवी सील्स का हिस्सा रह चुका है और असली जंग में असली गोलियों से बचकर लौटा है। जंग की बेरहमी से थककर उसने अपने शहर लौटने का फैसला किया था। इसके बाद वो आराम से मंच तक गया और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख दिया। तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही शरारती चेहरे हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर उसे खुद पर तरस आया। वो समझ गया कि ऐसे शैतान बच्चों पर सीधे लेक्चर कभी काम नहीं करेगा, इसलिए उसने उन्हें अपने तरीके से पढ़ाने का फैसला किया। उसने सप्लाई बॉक्स से एक रबर बैंड निकाला और यूं ही एक चौक उठा ली। जो बच्चे अभी खुद पर बहुत नाज कर रहे थे वो एकदम घबरा गए। वो छाते के नीचे खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और अंदर से संतुष्ट था, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। वो चुपचाप बैठकर उसे नौकरी से निकलवाने की प्लानिंग करने लगे। अगले दिन क्लास अजीब तरह से शांत थी। बच्चे ज्यादा संभल कर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी नफरत साफ दिख रही थी। उन्हें ध्यान से सुनाने के लिए उसने कहा कि वो क्लास में सिगरेट पी सकते हैं और अगर उसके 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो